बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील कि स्टील के ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इन स्टील को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। तो देखें, स्टील ऑब्जेक्ट आर ऑफन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन। स्टील के चीज़ों को कोरोजन से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक। जिंक से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे, टेन से करेंगे एंड क्रोमियम से करेंगे। तो अब है जिंक प्लेटिंग। जिंक प्लेटिंग हम कैसे करेंगे, ये जो मैंने रेड लाइन अंडरलाइन की हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि हमने कैसे इसको सिंपल बनाना है। ठीक है, तो पहली एक बात देखें कि जिंक प्लेटिंग में, जिंक प्लेटिंग ऑन स्टील इज डन बाय यूजिंग जिंक मेटल एज एनोड। यानी जिंक जो मेटल होगा ना, हम इसको एनोड बनाएंगे। ठीक है, जिंक प्लेटिंग में, जिंक प्लेटिंग ऑन स्टील इज डन बाय यूजिंग जिंक मेटल एज एनोड। तो पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा कि जिंक मेटल इज यूज एज एनोड। जिंक मेटल इज यूज एज एनोड। ठीक है, नंबर 2, अ सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम जिंक साइनाइड K2ZnCN4 इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, पोटाशियम जिंक साइनाइड का सोल्यूशन होगा। A solution of potassium zinc cyanide is used as electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्या इस्तेमाल होगा, सोल्यूशन होगा पोटाशियम जिंक साइनाइड का। ये मैंने अंडरलाइन किया है, यानी ये क्या होगा, जिंक में ये जिंक इस्तेमाल होगा तो सोल्यूशन जिंक साइनाइड होगा। तो अगर हम 10 इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्टेनलेस सल्फेट हो जाएगा। तो इस तरह हम चेंजेस करके इस ए को सी के ना बाकी सारे हम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात देखें, द स्टील ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड। जिस चीज़ के ऊपर प्लेटिंग करनी है ना, उसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम कैथोड बना देंगे। द स्टील ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड, उसको हम क्या बना देंगे, कैथोड। और ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होता है, जिंक एट द एनोड एंटर्स द सोल्यूशन एज Zn+2 आयंस। इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस शुरू होगा तो उस दौरान क्या होगा, जिंक सोल्यूशन में एंटर हो जाएगा Zn+2 की सूरत में। ठीक है, और विच आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड, और ये जिंक फिर कैथोड पे जमा हो जाएगा। और द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेज एज फॉलो। जो इलेक्ट्रोलाइट होगा तो वो कुछ इस तरह क्या होगा, आयोनाइज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है, ये सोल्यूशन है पोटाशियम जिंक साइनाइड का है। तो इसमें ये K2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस आयन बन जाएंगे। और ये ZnCN4 जो है ये नेगेटिव बन जाएगा। ZnCN4 क्या हो गया, ये वो साइनाइड का जो आयन है ये -2 आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये जिंक साइनाइड जो है, ये जिंक साइनाइड जो है ये क्या हो जाएगा, ये फिर दो टुकड़े हो जाएगा। Zn जो है ये +2 हो जाएगा, और ये Cn जो है ना ये -1 हो जाएगा। लेकिन ये चूँकि क्या है 4 आयन्स हैं तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोड्स पे, फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में क्या होते हैं, रिएक्शन इस तरह होंगे। एनोड पे देखें, 8 एनोड पे देखें, एनोड में क्या होता है, Zn जो है ना, Zn एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो जिसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएंगे। और ये इलेक्ट्रॉन के कैथोड पे जाएंगे तो कैथोड पे क्या होगा, फिर दोबारा Zn इक्वस फॉर्म में है, ये जज़ब कर लेगा और दोबारा क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसी तरह हम 10 की क्या करेंगे, 10 की प्लेटिंग जो है ना ये इसी तरह हम करेंगे। इसको देखें, 10 प्लेटिंग देखें, 10 प्लेटिंग ऑन स्टील इज डन बाय यूजिंग 10 एज एनोड। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, 10 एनोड के तौर पर इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, पहली बात। नंबर 2, अ सोल्यूशन ऑफ स्टेनियस सल्फेट इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन होगा स्टेनियस सल्फेट का होगा। और ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस 10 एट द एनोड एंटर्स द सोल्यूशन इज Sn+2 आयंस। और यहाँ क्या होगा, यहाँ सोल्यूशन के अंदर Sn+2 आयन बन जाएंगे, विच आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और ये कहाँ पे जमा होंगे, कैथोड पे जमा हो जाएंगे। और द इलेक्ट्रोलाइट आयोनाइजेज एज फॉलो। इलेक्ट्रोलाइट इस तरह आयन में चेंज होगा। SnSO4 है, तो स्टेन जो है ना, स्टेन ये जो है क्या हो जाएगा, Sn+2 हो जाएगा, और सल्फेट आयन जो है -2 आयन बन जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, फॉलोइंग रिएक्शन अकर एट दी इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होंगे वो इस तरह होगा। एट एनोड पे क्या होगा, एनोड पे Sn आ जाएगा, उसके साथ Sn+2
2 आ जाएगा, ठीक है। यानी एनोड पे क्या हो जाएगा, Sn जो है ये स्टेनलेस क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। और कैथोड पे क्या होगा, 8 कैथोड पे आपके साथ जो रिएक्शन होगा वो इस तरह होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन Sn को वापस मिलेंगे और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद है क्रोमियम प्लेटिंग। अब हम इस तरह करेंगे कि सबसे आसान जो मैंने लिखा है, ये क्रोमियम प्लेटिंग मैंने सबसे आसान फॉर्म में लिखा है, तो इसी की बुनियाद पर ये बाकी सारे हम इस तरह कर सकते हैं। यानी इसी में चेंजेस करके ना हम क्या करेंगे, वो करेंगे। तो आप इस तरह करें, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको तो पढ़ा दिया है, लेकिन आपने अगर याद करना है, आसान बनाना है, तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। इसमें चेंजेस कैसे करेंगे ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो आप पहले देखें कि हमने पॉइंट्स में लिखा है। पहला पॉइंट देखें, क्रोमियम इज यूज एज एनोड। तो क्या इस्तेमाल होगा, क्रोमियम क्या होगा, एनोड के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो अगर हम 10 की प्लेटिंग करेंगे ना तो क्रोमियम होगा। अगर जिंक की करेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि जिंक, ठीक है। और अगर हम 10 का लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि 10 इज यूज एज एनोड। देखो ना तीनों पे, जिंक के लिए हम लिखेंगे जिंक इज यूज एज एनोड, क्रोमियम के लिए हम क्या लिखेंगे, क्रोमियम इज यूज एज एनोड, और 10 के लिए हम क्या लिखेंगे, 10 इज यूज एज एनोड। ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखें, हम लिखेंगे कि अ सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट इज यूज एज इलेक्ट्रोलाइट। ये किसके लिए है, ये क्रोमियम सल्फेट जो है ना ये आपका 10 के लिए है। तो जिंक के लिए क्या हो जाएगा, जिंक के लिए आपका हो जाएगा ये पोटाशियम जिंक साइनाइड है, ठीक है। पोटाशियम जिंक साइनाइड है, ठीक है। ये हो जाएगा आप इसके लिए, ठीक है। और अगर आप किसके लिए चाहें, 10 के लिए करना चाहें तो आप लिखेंगे कि अ सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट की जगह क्या लिखेंगे, स्टेनलेस सल्फेट लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, ये 10 के लिए हम लिखेंगे, 10 के लिए क्या लिखेंगे, स्टेनलेस सल्फेट, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगा, यानी हम एक पॉइंट याद करेंगे और उसको क्या करेंगे, तीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जिंक के लिए भी इस्तेमाल हो गया पहला पॉइंट, दूसरा भी हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखें, द स्टील ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड। ये सब में कॉमन है, ये तीनों में चलेगा, ठीक है। ये आप जिंक में भी लिख सकते हैं, आप 10 में लिख सकते हैं, और आप क्रोमियम में लिख सकते हैं। और चौथी बात क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेज एज फॉलो, Cr2SO4 हो जाएगा और 3Cr+3 और 3SO4। तो ये थोड़ा चूँकि लंबा है तो आप इस तरह करें, ये आप जो ऊपर मैंने दिखा दिया है या आपकी बुक में जो लिखा है ना, ये आप बुक से लिख लेंगे, ठीक है। हर एक का अपना अपना लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जिंक आपने लिखा हुआ है, वहाँ से लिख लें, जिंक का लिख लें। और ये जो 10 का है उसका भी अपना लिखा हुआ है, वो भी आप लिख लें। और उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या होते हैं, रिएक्शन क्या होते हैं, ये फॉलोइंग रिएक्शन होंगे। तो ये रिएक्शन सबके मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो ये बुक में लिखे हुए हैं, मैंने आपको लेक्चर में भी दिखा दिए हैं। तो हर एक के आपने क्या करना है, अपने अपने रिएक्शन लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एनोड पे क्या होगा, Cr है, तो 3 इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज होकर Cr+3 आ जाएगा क्रोमियम, और 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। और कैथोड पे क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसको दोबारा मिलेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, Cr बन जाएगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको दोबारा मिल जाएंगे, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन मिस हुआ था तो क्या होगा, Cr बन जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसी को याद करें, ये क्रोमियम प्लेटिंग नहीं है, इसको आप समझ लें, इसी में चेंजेस करें। और चेंजेस करने का आपको मैंने तरीका बता दिया, पहले 2 पॉइंट में चेंजेस करने हैं, इजीली है हो जाएंगे। और बाकी जो 2 है वो थोड़े से पेचीदा है, तो वो क्या करें, वो आप बुक से देख लें और इसी तरह आप उसको करके पूरे नंबर ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।